कि लोक उपयोग के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए सीएनटी एक्ट के तहत भी लैंड लिया जा सकता। कल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहां पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआ डांड के बीच का जो वादी है वहां नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना हुई। ये वही व्यक्ति जिन्होंने ये दो परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। आंदोलनकारी शहीद हुए, सैकड़ों लोग जेल में डाले गए। क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा, उस वक्त शायद आप लोग भी पत्रकारिता में नहीं रहे, लेकिन आपके आर्काइव में उस समय का सारा न्यूज आपको मिलेगा। बाबूलाल जी का असली चरित्र क्या था, उसका दर्पण आपको मिलेगा। जब राज्य बना, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद, सैकड़ों शहादत और हजारों बलिदान के बाद, तो जब विधानसभा का पहला सत्राहुत हुआ तो इस राज के बुनियाद में किसी ने यदि दिमक घुसाया था, उस व्यक्ति का नाम था बाबूलाल मरांडी। वो दिमक क्या था? जिस शोषण, पहचान और अधिकार के लिए, शोषण के विरुद्ध पहचान और अधिकार और सम्मान के लिए हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था, उसको समाप्त करने का पहला बीड़ा उठाया था बिहार सरकार कार्यनियमावली को आत्मसात कर। उस समय हम विपक्ष के नेता हुआ करते थे, स्टीफन मरांडी।
हमने कहा था कि भाई हमको अपना नियमावली बनाना है, अपने लोगों के लिए नियमावली बनाना है, ताकि जमीन की लूट बंद हो, लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन उन्होंने मानने का काम नहीं। 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल जी भाजपा में थे, आप लोगों को याद है ना, आर्सलर मित्तल से लेकर कई कॉरपोरेट के साथ 104 एमयू साइन हुए थे। बाबूलाल जी पीठ थपथपाते, मगरमच्छ का आंसू लेकर खेते खेत नहीं घूमते थे। एक औपनिवेशिक और शोषक का प्रतिनिधित्व करते थे उस वक्त बाबूलाल जी। आज बोल रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता। हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामताड़ा लेके चलिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं,
आपकी एक जिम्मेवारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का। रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है, जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरफ से। आप खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे, इनको बृहद परियोजना के लिए इनको तकलीफ हो। मैं आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तब करागोली कांड के लिए। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए। वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? जब गोड्डा का पावर प्लांट हुआ, वही बैठे हुए था ना वहां धरना पे। आज केंद्र में आपकी सरकार है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम है, लैंड एक्विजिशन एंड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसका प्रावधान सेक्शन 101 बहुत साफ कहता है कि किसी परियोजना के लिए यदि आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि 5 साल में उसका उपयोग नहीं हुआ तो मूल रैयत को लौटाना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार को बताइए, क्योंकि 14 से आज 25 तक आपकी सरकार है, कि उस नियम को लागू करे और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लैंड है, चाहे वो सेल का लैंड हो, कोल का लैंड हो, डिफेंस लैंड हो, चाहे रेलवे का लैंड हो, चाहे एचईसी का लैंड हो, जो अनयूज्ड है, 1958 से जिसका एक्विजिशन किया हुआ है, उसको वापस कीजिए मूल रैयत को, क्योंकि वो आदिवासी है, वो भूमि पुत्र है। मांग कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से। 1898 का ब्रिटिश गवर्न इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें भी कहा गया है कि किसी लैंड को यदि आप लेते हैं और 2 साल के अंदर यदि उसकी उपयोगिता आप नहीं ले पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं, तो वो जमीन भी आपको लौटाना पड़ेगा, जो सीएनटी एक्ट में भी कहता है 46 एंड 49 कि लोक उपयोग के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए सीएनटी एक्ट के तहत भी लैंड लिया जा सकता है। ये क्या मानसिकता है उनका? बयान का आप लोग शब्द सुने हैं? कहीं उठा के ले जाइए। उन्होंने रिम्स ऐसे करके बाया हाथ से उठेगा, वो हनुमान जी के तरह जड़ी बूटी लाने बोला था तो पहाड़े उठा के लेके आ गए। अब इतने ताकतवर हो गए पवन पुत्र हनुमान से भी ज्यादा, कि बाया हाथ से रिम्स उठाएंगे और कहीं जाके ठहर देंगे। पहले माफी मांगिए आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, उनके पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके मूल अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया,
उनके स्वाभिमान को जिस प्रकार से आपने चोट पहुंचाई, आप पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए और प्रायश्चित कीजिए और केंद्र सरकार को कहिए कानून सम्मत जमीन मूल रैयत को वापस करें, अन्यथा बाबूलाल जी का पोल पट्टी जनता तय कर देगी। धन्यवाद।